शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। एक साइड पर दानिश तैमूर का नया ड्रामा हम रही, जिसके ट्रेंड्स जा रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं। दूसरी साइड पर दानिश तैमूर का नया आने वाला ड्रामा। तीसरी साइड पर दानिश तैमूर का अपने फैंस के लिए बयान। और वो बयान क्या है, फैंस इतने ज्यादा खुश क्यों है, इसके मुतालिक भी डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे निदा यासिर पर, जहां पर तंकीद हो रही थी, वहीं पे तंकीद को लेकर निदा यासिर का एक बयान सामने आया और इस बयान को लेके अब फैंस जो है उनको ट्रोल भी कर रहे हैं, उनका मजाक भी बना रहे हैं और उनको पर तंकीद भी हो रही है। अब क्या मामला है उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। साथ ही बात करेंगे, फिजा अली ने एक पब्लिक स्टैंड किया है जिसके ऊपर उनके हस्बैंड के साथ जिस की वीडियोस मंजर आम पर आ रही है। लोग ये कह रहे हैं कि फिजा अली जो है जहनी मरीज बन चुकी हैं। अब लोगों की ऐसी क्या गुफ्तगू थी, फिजा अली को क्यों इतना ज्यादा लोग तंकीद की जर्द में रखा हुआ है लोगों ने, और क्यों तंकीद हो रही है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे इस टाइम पर हुमायूं सईद का एक पॉडकास्ट, जहां पर उन्होंने अपनी बेगम को लेके, अपनी बेटी को लेके गुफ्तगू की। लोगों ने वहीं पे हुमायूं सईद को दुआएं देना शुरू कर दी और हुमायूं सईद को इस टाइम पे पाकिस्तान का हीरो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब पाकिस्तान का हीरो हुमायूं सईद है या फिर कुछ और, हुमायूं सईद की क्या गुफ्तगू वायरल हो रही है इसके मुतालिक भी डिस्कस करते हैं। आप देखें मेरे यूट्यूब पर फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। बात करें दानिश तैमूर जहां पर इस टाइम पर हर जगह पर धूमें मचाए हुए हैं, जिनका ड्रामा हम रही चाह रहा है जो कि हिबा बुखारी के साथ है, जिनकी केमिस्ट्री, जिनकी परफॉर्मेंस और जिनकी एक्टिंग ने इस टाइम पर आग आग लगाई हुई है। जहां पर ट्रेंड्स जा रहे हैं, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। दानिश तैमूर के ड्रामे का शिद्दत से इंतजार हो रहा है कि यार ड्रामे ड्रामे के अगले एपिसोड में क्या होने लगा है। लोग डिबेट कर रहे हैं, रिव्यूज कर रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और दानिश तैमूर पाकिस्तानी शोबिस स्टार्स में से उन लोगों में शुमार हो चुके हैं जिनको पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का किंग माना जाता है। अब दानिश तैमूर की जिस तरह की पर्सनैलिटी और जिस तरह की उनकी लुक्स और अंदाज आप देख रहे हैं, वहीं पे दानिश तैमूर का अगले ड्रामे की जैसी ही अनाउंसमेंट हुई, दोबारा से एक दफा ट्रेंड चलना शुरू हो गया, डिस्कस होना शुरू हो गया, उसके ऊपर तबसर होना शुरू हो गए। और दानिश तैमूर की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की वैसी दुनिया दाद पेश करती है। तो दानिश तैमूर का ये जो ड्रामा आने जा रहा है अनमोल बलोच और नईमा भट्ट के साथ, जिसके बाद हमने देखा लोगों ने दोबारा से धूमें मचाना शुरू कर दी। मगर लोगों ने एक शिकवा भी किया दानिश तैमूर के साथ कि दानिश तैमूर भी अब जियो के लिए, हर पल जियो के लिए बहुत से ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हर दूसरा प्रोजेक्ट जो है दानिश तैमूर का जियो टीवी पर आ रहा है। हर जो प्रोजेक्ट है दानिश तैमूर का मेन जो है वो जियो वाले ही चूज कर रहे हैं। तो दानिश तैमूर से लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी कि आपका कोई और प्रोजेक्ट जो है, कोई और ड्रामा किसी और चैनल पर भी आना चाहिए, सिर्फ जियो पर नहीं। ग्रीन एंटरटेनमेंट आपका हम टीवी पर, ARY पर लाजमी ड्रामा आना चाहिए, जिसके लिए हम बेताब बैठे हुए हैं और हम आपको लाजमी देखेंगे। बस दानिश तैमूर का जहां पर अपने फैंस के लिए लोग इनका शिद्दत से इंतजार करेंगे, इनका एक ड्रामा खत्म होगा, दूसरा ड्रामा फौरन शुरू हो जाएगा। जहां पर दानिश तैमूर के लिए लोग ट्रेंड चला रहे हैं, वहीं पे दानिश तैमूर ने अपने फैंस को लेके एक बयान जारी किया। दानिश तैमूर ने जिसमें जिसमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया, अपने साथ लोगों के बारे में डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि मेरा नया प्रोजेक्ट आने वाला है जो कि आप बहुत जल्द देखेंगे, जिसके शूट मैं ऑलरेडी शूटिंग के कर रहा हूं, और साथ ही उसकी जो बीटीएस है आपको देखने को मिलेगी, जिसमें मेरे साथ जो है अनमोल बलोच और नहीमा भट्ट है। दानिश तैमूर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो मैं अब कुछ टाइम के बाद लोगों के सामने लेकर आऊंगा और कुछ टाइम के बाद अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को बताऊंगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है और मैं चाहूंगा कि मेरे फैंस मेरे से ये चीज मुझे कहें कि क्या इस ड्रामे का नाम होने वाला है। आप भी सोचें, आप भी जवाब दें कि क्या रखना चाहिए इस ड्रामे का नाम और किस तरह का होना चाहिए ये ड्रामा। जिसके बाद हमने देखा कि फैंस जो है बड़ी तादाद में अपना रिप्लाई देने लग गए। दानिश तैमूर, अनमोल बलोच और नईमा भट्ट के जो फैंस हैं वो जितना उनको प्यार करते हैं, मोहब्बत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वहीं पे सब फैंस ने कहना शुरू कर दिया हमें ड्रामे का नाम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता, हमें बस चाहिए तो आप जिस ड्रामे में हो वो चीज चाहिए। कुछ लोगों ने दानिश तैमूर के लिए लिखा कि दानिश तैमूर, आप आपका ड्रामा जो मर्जी नाम
हो या ना हो, मगर ड्रामे में आप होना ज़रूरी है। लोगों ने इस तरह की ट्रेंड चलाना शुरू कर दिए, डिफरेंट तरह की ट्वीट्स करना शुरू कर दिया और दानिश तैमूर को उन्हीं का सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा, दानिश तैमूर आपका जितना अच्छा और जितना खूबसूरत ड्रामा हम रही चाह रहा है, जिसकी पहली एपिसोड ही ट्रेंडिंग पर गई है और मिलियंस व्यूज़ हासिल किए। दानिश तैमूर, हमें इसी तरह के प्रोजेक्ट चाहिए, बस आप होने चाहिए, नाम को क्या रखा? लोगों ने इस तरह के उनको फनी-फनी जवाब भी दिए, दिल से रिस्पेक्ट भी की और लोगों ने ये भी कहा कि दानिश तैमूर, आपका जिस तरह का ड्रामा और एक्टिंग है, हम वैसे ही आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत करते हैं और पाकिस्तानी ड्रामास जहाँ पर देखे जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, वहीं पाकिस्तानी एक्टर्स को जहाँ पर प्यार दिया जाता है, वहीं पाकिस्तानी एक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत दी जाती है, जिनमें दानिश तैमूर भी शामिल है। दानिश तैमूर का कोई प्रोजेक्ट आ जाए, कोई ड्रामा आ जाए, कोई टेलीफ़िल्म आ जाए, कोई शॉर्ट इस टाइम पर क्लिप आ जाए, वो हमेशा ही मिलियंस पर जाता है। तो दानिश तैमूर के इस ड्रामे का जहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि हमें नाम से कुछ नहीं, हमें आपका काम देखना है और आपको देखना है, जिसके लिए लोग इस टाइम पर रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि ये ड्रामा जो है हम राई के फौरन बाद लगना चाहिए या हम राई के दौरान लगना चाहिए। हम देखना चाहते हैं कि आप और अनमोल की केमिस्ट्री किस तरह की होने लगी है, क्योंकि अब जो नईमा भट्ट ने एंट्री दी है उससे ये ड्रामा ज़्यादा ट्विस्ट पकड़ेगा भी, लोग देखेंगे भी और ट्रेंड्स चलाएँगे भी। मगर दूसरी साइड पर आ जाते हैं इस टाइम पर निदा यासिर, जो कि अक्सर और बहुत ज्यादा कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज का शिकार रही हैं। हमने देखा पिछले दिनों में निदा यासिर ने जो अपने शो में गेस्टों को बुलाया जिनकी तलाक हुई हुई थी और उनको एक साथ उन्होंने इनवाइट किया और उसके बाद उनसे गुफ्तगू की, जिसके बाद हमने देखा कि निदा यासिर पर शदीद तनकीद की गई। उसके बाद हमने देखा कि निदा यासिर के ऊपर उनके शो को लेके, उनके लिबास को लेके, उनका खुले गले को लेकर लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, निदा यासिर आप ड्रेसिंग भी उस तरह की करेंगी जिसके ऊपर इनके ऊपर तनकीद हो पाए। फिर आप पिछले दिनों में इन्होंने एक सवाल किया कि जो धनिया है, जो पुदीना है, वो फ्रेश किस तरह रहेगा, तब लोगों ने इनका मजाक बनाया। मैं निदा यासिर की एक स्टेटमेंट के ऊपर, इन्हीं के ऊपर तनकीद होगी, लोगों ने ये नहीं सोचा था। निदा यासिर के शो पर मौजूद थे जुनैद खान, जहां पर ट्रोल करने वालों के ऊपर बात हो रही थी, नेगेटिव कमेंट करने वालों के ऊपर बात हो रही थी, जिसके ऊपर निदा यासिर ने अपने आप में फिर से एक दफा उन्होंने एक चीज एक्सप्लेन कर दी। उन्होंने कहा, नेगेटिव बोलने वाले अक्सर आपकी बात के ऊपर नहीं बात कर रहे होते, अक्सर आपकी गुफ्तगू के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे होते, मगर कुछ ऐसी फुफियां हैं जिनका दिल टूटा हुआ होता है, जो कि जा रही होती हैं, जो कि नफरतकारी होती हैं, वही फुफियां जो है हमारे बारे में इस तरह के नेगेटिव कमेंट पास करती हैं। जिसके बाद जुनैद खान जो कि उनके साथ बैठे थे, उन्होंने कहा, नहीं, कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जो कि हमसे अक्सर जो है लोग समझ नहीं पाते या लोग हमारा मजाक बना रहे होते हैं, जो कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमारी और उनकी गुफ्तगू नहीं मिल रही होती, जिसके बाद हम देखते हैं कि लोग हमारे ऊपर तनकीद करते हैं। लोग एक दफा फिर से मैदान में आ गए, जितने लोग थे और जो कि निदा यासिर के फैंस थे या उनके जो खिलाफ थे या उनकी जो ये वीडियो क्लिप था वायरल हुआ, उसके बाद लोगों ने एक ही अपनी कीमती राय का इजहार किया। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, निदा यासिर आपसे ज्यादा समझदार तो आपका गेस्ट है। कुछ लोगों ने लिखा, निदा यासिर जुनेद से तो कुछ सीख लो। कुछ लोगों ने लिखा, फूफी तो नहीं, मैं 28 साल का लड़का हूं। कुछ लोगों ने तो यह कहना शुरू कर दिया। निदा यासिर का उसके ऊपर भी मजाक बनाया गया, उनके ऊपर तनकीद की गई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, निदा यासिर आप सोच समझ के बात करें, क्योंकि आप हर दूसरे दिन, आप हर चौथे दिन जो है आप कोई ना कोई इस तरह का पब्लिक स्टंट करती हैं, जिसके बाद आपके ऊपर तनकीद भी होती है और लोगों के आगे आपका मजाक भी बनता है। आपको पता है, जिस तरह का पिछले दिनों में इस शो गुजरा, उसमें जो निदा यासिर की ड्रेसिंग थी, जो कि एक तरह की ड्रेसिंग तो मैं नहीं कह सकता हूँ, उसको फॉरेनर का ड्रेस कह सकता हूँ, जिसमें उनका गला खुला था, उन्होंने लिबास पहना हुआ था और जिस तरह का उन्होंने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था साइड लुक के साथ, उसके ऊपर उनकी शदीद तनकीद की गई थी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लाइव शो में अगर आप जिस तरह के ड्रेसेस दिखा रही हैं, आप जिस तरह का इनको फैशन दिखा रही हैं, या आपको पता है कि किस तरह का ड्रेस पहनना चाहिए, किस तरह की लुक आनी चाहिए, जिस तरह का अंदाज आना चाहिए, तो आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तानी कल्चर कौन सा होगा और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तानी कल्चर में क्या पहना जाता है, क्या ओढ़ा जाता है और पाकिस्तान को किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान की औरतें, खवातीन, माँ बहनें किस तरह के ड्रेसेस पहनेंगी। अगर इसी तरह के ड्रेसेस लाइव शो में बैठे गए, पहने गए, तो हमारे और फॉरेनर्स में क्या फर्क और रह जाएगा। पिछले दिनों में इनके पास शदीद तनकीद की गई थी इसी चीज को लेके और अब इन्हीं की स्टेटमेंट को लेके लोग काउंटर भी कर रहे हैं, इनका मजाक भी बना रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि निदा यासिर हमेशा ही आप कोई ना कोई ऐसी बात करती हैं या कोई ना कोई, जब आप अपनी बात को लेके लोगों के सामने आती हैं तो आपको फुफियां कहने की क्या जरूरत थी और आपको ये कहना
कि ये क्या कहने की ज़रूरत थी कि जिनके अपने आप में ज़िंदगी से जो लोग तंग होते हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं, जो कि फूफियाँ हैं, मासियाँ हैं, ताइयाँ हैं, वो फिर इस तरह के कमेंट पास करते हैं, जिसके ऊपर हमने देखा लोगों का इस टाइम पर शदीद गुस्सा सामने आ रहा है। बात करते हैं फिज़ा अली। फिज़ा अली की आपको पता है अक्सर कंट्रोवर्सीज़ बनती हैं, लोग इनके ऊपर तबसरे कर रहे होते हैं, इनके लिए कमेंट पास कर रहे होते हैं, मगर 41 साल की उम्र में जब इनका हमसफ़र इनको मिल गया, जो कि तीसरी शादी है इनकी और ईद पे इन्होंने अनाउंसमेंट की, उसके बाद देखा कि लोगों ने इनको प्यार भी दिया, मोहब्बत भी दी, इनके अपने फैन्स ने इनको दुआएँ भी दी और लोगों ने ये कहा कि चलो अच्छा हुआ कि हराम काम करने से बेहतर है कि यार एक आपने शादी कर ली, आपने हलाल तरीके से की और आप अपने हस्बैंड को जो है मंजर आम पर ले आई। और हमने देखा उस चीज़ पर भी लोगों ने इनका मज़ाक बनाया कि जो कि लड़की मर्दों के लिए पाकिस्तानी मर्दों के लिए इस तरह की गुफ्तगू करती थी और जिस तरह की गुफ्तगू में वो हर मर्द को गलत कहती थी, उनको कैसे मर्द मिल गया? लोगों ने इस तरह भी गुफ्तगू की। मैं यहाँ पर फ़िज़ा अली को जहाँ पर हमारी भी ये दुआ है कि फ़िज़ा अली का हस्बैंड जो है ये उनका साथ दे, जो कि तीसरा हस्बैंड है, बट जो कि अब ये पब्लिक स्टंट कर रहे हैं और जिस तरह की ये वीडियोज़ बना रहे हैं और जिस तरह की वीडियोज़ जारी कर रहे हैं, उसके ऊपर तनकीद तो होनी ही होनी है। और जिस तरह की इनकी वीडियोज़ मंज़र-ए-आम पर आ रही। अब पिछले दिनों में आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें फ़िज़ा अली और उनका हस्बैंड जो है, फ़िज़ा अली अपने हस्बैंड के लिए गाना गा रही हैं, अच्छी बात है, बीवी को गाना चाहिए, उनका हक है, उनको आपस में इस चीज़ को लेके एन्जॉय भी करना चाहिए, एक-दूसरे को मनाना भी चाहिए, लड़ना भी चाहिए, जो भी हो। आप अपनी जो लाइफ़ है वो पर्सनल रखें, आपके पहले से 2 जो रिश्ते हैं, जो कि आपके ताल्लुकात थे, वो टूट चुके थे। तीसरी साइड पर जो फ़िज़ा अली ने अब काम किया, एक पार्क में जो उन्होंने पब्लिक स्टंट किया, जिस तरह की वीडियोज़ बनाई हैं कि एक लड़का बैठा हुआ है, उसको जेलस करवाने के लिए और लड़के ने ऊपर कैप्शन में ये चीज़ लिखी हुई है कि पार्क में आया था सुकून लेने के लिए। अब ये चीज़ को लेके फ़िज़ा अली जिस तरह की उनके साथ मोहब्बत दिखा रही है अपने हस्बैंड के साथ, जिस तरह के जज़्बात दिखा रही हैं और जिस तरह की वो वीडियो बनी हुई है, लोगों की तनकीद को सामने आनी है। लोगों ने ये भी कहा कि फ़िज़ा अली आपको सोच समझ के काम करने चाहिए। अगर आपको हस्बैंड मिल गया, आपको 41 साल के बाद सुकून मिल गया, आप वो मोहब्बत जिसकी तलाश कर रही थी, वो हस्बैंड मिल गया, तो इस हस्बैंड को सँभाल के रखें। कहीं ये ना हो किसी की बुरी नज़र लग जाए। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि फ़िज़ा अली जिस तरह का आप काम कर रही हैं और जिस तरह की आपकी वीडियोज़ मंज़र-ए-आम पर आ रही हैं या जो चीज़ें आप कर रही हैं, क्या आप ये आपके ख़्याल में जिन चीज़ों को लेके आप अक्सर तनकीद किया करती थी, ये आप ठीक है? कुछ लोगों ने तो इस तरह की बात करना शुरू कर दी और लोगों ने ये भी शुरू कर दिया कहना शुरू कर दिया कि फ़िज़ा अली आप क्या कहेंगी इन सब चीज़ों के बारे में? अब आपकी क्या राय है? लोगों ने इस तरह की भी गुफ्तगू करना शुरू कर दी। मगर वहीं पे आ जाते हैं हुमायूं सईद, जिनकी अभी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, कि इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है। हुमायूं सईद मेरी जिंदगी खास तौर पे वो जो ड्रामा गुजरा था इनका, जो कि बड़ा वायरल हुआ था, जो कि 2000 सन्स में था और उसके बाद हमने देखा था कि हुमायूं सईद का वो जो महविश हयात के साथ लास्ट ड्रामा गुजरा था, वो तो आपने देखा होगा, जिसका वो सीन बड़ा वायरल हुआ था कि महविश हयात जिस तरह की बीवी थी या जिस तरह का उन्होंने किरदार अदा किया था, उनके ऊपर तनकीद हुई थी। जब इनसे इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आपका जो प्यार है, आपकी जो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, आपने अपनी वाइफ के बारे में कभी भी डिस्कस नहीं किया खुल के, तो इन्होंने आगे से कहा कि मेरी और जो मेरी मिसेज है उनकी लव मैरिज है। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी बेगम से इस तरह प्यार हुआ कि मैं उन्हीं के घर में सबसे पहला ड्रामा शूट करने गया था। जब शूट के दौरान उन्होंने जिस तरह उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में बात की कि जिस तरह उन्होंने मेरा ख्याल रखा है, मेरी हर चीज़ के लिए उन्होंने जिस तरह का मेरे लिए सोचा, समझा, सेट के दौरान वो हमेशा मुझसे आती थी पूछने के लिए, तो मैं चाहता था कि मेरी बीवी ऐसी हो। तो जो था, मैंने उसको अपनी बीवी बनाकर अपने पास ही रख दिया और अभी भी वो उसी तरह का ख़्याल और मेरा जो मुझसे मोहब्बत करती है। अक्सर चीज़ों पे हमारी नाराज़गी भी हो जाती है, अक्सर सवाल भी कर रही होती है, अक्सर ये चीज़ का वो कह रही होती है कि आपने ये काम नहीं करना, मगर मुझे जो है अपनी बीवी के साथ मोहब्बत और बीवी को मेरे साथ मोहब्बत है। जिसके बाद एंकर पर्सन ने ये सवाल किया कि हुमायूं सईद आपका जो रिश्ता है, वो रिश्ते को हमने देखा है 28 से 30 साल हो गए इनकी शादी को। उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए और आप बाकी ऑडियंस को क्या मशवरा देंगे कि आपका रिश्ता किस चीज़ को लेके ज़्यादा मजबूत हुआ है? क्यों लोग आपके बारे में सोचते हैं? क्यों लोग आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? और आपकी शादी की कामयाबी का क्या राज़ है? जिसके बाद हुमायूं सईद ने कहा हमारी कामयाबी का राज़ सबसे बड़ा अंडरस्टैंडिंग है।
कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें जो समीना मेरा जो इख्तिलाफ़ात करती है, कुछ होता है जिसमें मैं उससे इख्तिलाफ़ात करता हूँ और अक्सर मुझे गुस्सा आ जाता है। सबसे बड़ा तो होता है सब्र, आपका ताल्लुकात, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि यार हम जो है एक-दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो ख़यालात हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अब उन्होंने कहा कि मेरी बीवी जो है समीना, वो अक्सर मेरे ऊपर गुस्सा भी कर जाती है, अक्सर चीज़ों के बारे में पूछती भी है कि ये लाइट क्यों ऑन है? ये लाइट किस वजह से ऑन की हुई है? आप ऐसा ना करें, वैसा ना करें। अक्सर चीज़ों पे मुझे टोकती भी है। तो इस चीज़ का ये मतलब नहीं कि मैं नाराज़ हो जाऊँ, और अक्सर चीज़ों पर समीना के ऊपर मैं गुस्सा हो जाता हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, और काफ़ी दफ़ा मैं हुआ भी हूँ। तो ये बात हम दोनों ही जानते हैं कि हम दोनों में जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक-दूसरे को समझेंगे, एक-दूसरे को जानेंगे और एक-दूसरे का जितना ख़्याल रखेंगे, यही चीज़ जो है आपकी शादी को बरकरार भी रखता है, और यही कामयाब रहने के लिए आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। जिसके बाद हमने देखा हुमायूँ सईद जितना अच्छा अपने लिए बीवी के लिए हस्बैंड साबित हुआ, जितना अच्छा वो ड्रामाज़ में किरदार साबित हुए काम करते हुए, और जितना ज़्यादा फ लोग उनसे प्यार और मोहब्बत करते हैं और हुमायूँ सईद की हर बंदा रिस्पेक्ट करता है। वहीं पे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हुमायूँ सईद माशाल्लाह शोर अच्छा, ड्रामाज़ में हीरो अच्छा, फ़िल्मों में इनका किरदार, इनकी परफ़ॉर्मेंस, इनका एक्शन, हर चीज़ अच्छी। वहीं पे ये बेटी का बाप भी बड़ा अच्छा साबित हुआ। लोगों ने इस तरह की बात करनी शुरू कर दी, जिसपे बेटी के लिए हुमायूँ सईद ने कहा कि मुझे अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है, और मैं चाहूँगा कि मैं हर खुशी उसको दूँ, और मैं अपनी बेटी जितना मैं उतने स उससे प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे उतनी ज़्यादा ही प्यार और मोहब्बत करती है। हुमायूँ सईद की इस स्टेटमेंट को लोगों ने बड़ा पसंद किया और एप्रिशिएट किया। ये थे आज के टॉपिक्स, इनके बारे में क्या राय है आपकी? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।